ओके जी, चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 प्रैक्टिकल ऑफ द चार्ट रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है ना, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो कि हमने पीछे पढ़ा था। सबसे पहले डबल टॉप और डबल बॉटम पे आएंगे। ठीक है जी, अभी आपकी स्क्रीन के सामने यूरो वर्सेस यूएस डॉलर जो कि मेजर पेयर है, मोस्टली ट्रेडेबल पेयर है, उसका 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है ना, आवर 4 का चार्ट है। अब आप देखें कि प्राइस जो है, रूल नंबर फर्स्ट, प्राइस शुड बी इन अ ट्रेंड। यस, प्राइस किसी ना किसी ट्रेंड में होनी चाहिए, ये पहला रूल है। ठीक है, तो प्राइस जो है ट्रेंड में है। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। बच्चे को भी दिखाएंगे तो बच्चा भी कहेगा ये सर ऊपर जा रहा है, तो दिस इज अप ट्रेंड। यानी कि हमारा पहला जो रूल था वो कंप्लीट हो चुका, हमारे पास एक ट्रेंड मौजूद है। उसके बाद मार्केट ने एक टॉप मारा, यहाँ पे देखें तो एक टॉप मारा है। उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आई, सपोर्ट पकड़ी और ये ऊपर सेकंड टॉप मारते ही उसने, ये देखें अब यहाँ पे एक एम शेप बनने जा रहा है। यहाँ से हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे कोई तासुरी नहीं है कि कोई डबल टॉप बन रहा है। ठीक है ना, जब निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी तो भी पता नहीं है कि डबल बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा जो बॉटम बनता है उसके बाद जब बेयरिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम मिल गया। अब हम ड्रा करेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन जो कि हम कहते हैं कि उसी लेवल के अंदर से प्राइस को रिजेक्ट होना है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी। अब ये करेंगे कि उसकी जो हाई है, पहली जो पीक है, उसकी हाई पे भी रखेंगे और उसकी क्लोजिंग पे भी रखेंगे। यानी अब उसको ब्लू रंग दे देंगे, ठीक है ना, इसको शेडो दे देंगे। अब इस शेडो से ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी, तो देखें ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो डबल टॉप हो गया हमारा। पहला टॉप उसी लेवल प्राइस से नीचे आई, निकलाइन पे सपोर्ट। अब निकलाइन भी ड्रा कर दें आप। दूसरा टॉप उसी प्राइस लेवल से रिजेक्ट हुई है। ठीक है जी, यानी कि उसी लेवल पे है, हमने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। पहला रूल ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा रूल एम शेप होना चाहिए, कंप्लीट हो गया। तीसरा रूल उसी प्राइस रिजेक्शन होनी चाहिए, कंप्लीट हो गया। 3 रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 रूल जो हैं हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। और चौथा रूल कौन सा था कि प्राइस ऊपर होनी चाहिए, अवर बॉट होनी चाहिए। देखिए कितनी ऊपर है प्राइस, बिल्कुल अवर बॉट है ना। अब देखते हैं कि मार्केट नीचे निकलाइन पे आती है या नहीं आती। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें, अब ये मार्केट निकलाइन पे ब्रेकआउट कर चुकी है, हमारा एक्यूरेट एम शेप तो बन चुका है। ठीक है ना, यहां से देखिए प्राइस ऊपर आई, पहला टॉप मारा, निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी, दूसरा टॉप मारा, नीचे आई और निकलाइन को ब्रेक किया। ये चार्ट मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये चार्ट मैंने एडिट करके यहाँ पे नहीं रखा हुआ। लाइव MT4 जो है, मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म है, उस पे मार्केट की अपनी प्रीवियस डेटा को मैं देख रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से जनवरी 2018, ठीक है ना, कोई 3 महीने पहले की डेटा है। क्लियर और वाजे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम एंट्री पे। एंट्री हमारी होगी इस ब्रेकआउट पे। अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो यहाँ पे एंटर आप हो सकते हैं। अब इसकी नाप लेंगे हम, इस निकलाइन और टॉप की हम नाप लेंगे। ठीक है जी, वो होगा हमारा टारगेट, यानी टीपी हमारा ये रहेगा, हमारा टीपी। ठीक है जी, और एसएल जो होगा वो इसके बीच तक, हाफ ऑफ दी चार्ट होगा, उस हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर दें, यहाँ तक कर दें। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ से देखें टेक प्रॉफिट से ये काफ़ी कम है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हमने एंट्री भी ले ली, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें रीटेस्ट करने प्राइस आई थी, अगर हमने यहाँ पे रीटेस्ट पे सेल किया है तो भी ठीक है, उससे ये होगा कि सब्र करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा, टेक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें प्राइस टारगेट पे आती है कि नहीं आती। अब यहाँ पे देखें कि एक जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर जो होंगे वो कहेंगे ओ माय गॉड बुलिश कैंडल बन गई, ओ नो, कोई 10-20 पे मिल गए, बहुत हैं, काट दो ट्रेड। यहाँ पे देखो सपोर्ट है, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, शिफ्टिंग ऑफ द जोन। यहाँ पे एक हैमर भी बना हुआ है, बुलिश हैमर है,
निकल जाओ। ओ भाई बुलिश हैमर कहाँ पे बनता है तो हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल नीचे बॉटम पे बनता है तभी बुलिश हैमर को हम ट्रेड करते हैं। ये तो ऊपर बना हुआ है। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, सब्र करना है, वेट करना है कि करने दो, जो बनता है बनने दो। मैंने अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड ली है। कितने रूल? 5 रूल मैंने फॉलो किए हैं भैया। अब मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हैमर बनता है, कुछ भी बनता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने पूरे 5 रूल फॉलो करते हुए ट्रेड लिए, कोई तुक्के की ट्रेड नहीं ली, 5 रूल फॉलो करके ट्रेड ली है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे, इस तरह से इसकी एंट्री पॉइंट का भी पता चल गया। रीटेस्ट पे करें, या मार्केट अगर किलो काफ़ी निकलाइन के करीब ही क्लोजिंग देती है तो आप सेल कर सकते हैं। ज़्यादा दूर निकल जाती है तो फिर ना करें सेल, क्योंकि टारगेट तो काफ़ी मार्केट अचीव कर चुकी है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये देखें एक बार फिर बेरिश, और ये देखें बूम, आपको डरा 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 के मार्केट ने टीपी हिट किया। लेकिन ये बहुत ही अच्छी, ये देखें मजीद नीचे आई थी प्राइस। अब ऊपर जाए नीचे जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। रीटेस्ट पे सेल किया, टेक प्रॉफिट आपका आ रहा है 70 पिप कर लें, 70 पिप का टेक प्रॉफिट है, और स्टॉप लॉस है आपका 40 पिप का। कितना ज़बरदस्त है रिस्क रिवार्ड। तो दिस इज द डबल बॉटम, एक्यूरेट डबल बॉटम ये है। पहला सॉरी डबल टॉप, डबल बॉटम नहीं डबल टॉप। पहला टॉप मारा, निकलाइन में सपोर्ट पकड़ी, दूसरा टॉप उसी प्राइस लेवल ने रिजेक्ट किया है। कौन सा? 20,809। यहाँ पे देखिए 20,809 ने रिजेक्ट किया था, 20,809 ने रिजेक्ट किया, निकलाइन को ब्रेक किया, और ये प्राइस आपका टारगेट कंप्लीट कर चुकी है। मैं आपको दिखा दूं कि ये एम शेप है कि नहीं है। रूल को फॉलो करेंगे, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ये कौन सा शेप है भैया? एम शेप है ना। तो रूल को फॉलो करें, रूल को आप फॉलो करें, सक्सेस आपके कदमों में है। रूल को फॉलो नहीं करेंगे, लॉस आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं रूल को फॉलो ना करते हुए कोई मिसाल के तौर पे ट्रेड लेकर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं रूल को फॉलो नहीं करता तो ठीक है जी, विदाउट रूल फॉलोइंग में आपको कोई ट्रेड करके दिखाता हूँ। ओके जी, अब मैं विदाउट रूल फॉलोइंग ट्रेड करने जा रहा हूँ डबल टॉप को। सेम पेयर है यूरो यूएसडी आवर 4 का। अब यहाँ पे देखें एक टॉप मिला हमको। पहला रूल मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है जी, मार्केट ट्रेंड में है। और यहाँ पे देखें मार्केट ने बूम बाउंस किया। यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन लगाता हूँ इसकी टॉप पे, ठीक है ना। अब देखिए तो प्राइस ने उसी लेवल से रिजेक्शन नहीं दिए, बल्कि उसे ऊपर क्लोजिंग देकर रिजेक्शन दी है। यानी कि ये रूल हमारा फॉलो नहीं कर रही मार्केट, ठीक है ना। ये रूल, एक रूल, सिर्फ एक रूल हमारा फॉलो नहीं करी मार्केट। पहला रूल ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल जो है वो उसी सेम लेवल से रिजेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे सेम लेवल से रिजेक्शन नहीं है, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है और इस लेवल से रिजेक्शन दी है। ये लेवल है इसका रिजेक्शन का। तो इट मीन्स के ये रूल हमारा फॉलो नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा तो फर्क है, ये देखिए थोड़ा सा फर्क है। तो मैं यहाँ पे निकलाइन लगाता हूँ, ये निकलाइन है। अब इसके ब्रेकआउट में मैं करूँगा ट्रेड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। और एम शेप भी है, देखें ना। तो आप एम शेप भी है, ये देखें यहाँ से यूँ आया यूँ आया यूँ आया, एम शेप भी है। ये तीसरा रूल भी फॉलो हो गया। सिर्फ एक रूल नहीं फॉलो हो रहा कि प्राइस उसी लेवल से रिजेक्ट हो। देखते हैं निकलाइन पे ब्रेकआउट, ये देखें निकलाइन पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे क्लोजिंग दी, मैंने यहाँ पे सेल किया और सेल करने के बाद बड़ा रिलैक्स होकर मैं बैठ गया कि यार सिर्फ एक रूल तो मैंने फॉलो नहीं किया, बाकी तो रूल फॉलो किए हैं कि नीचे आएगी। ये बहुत अच्छा डबल टॉप है। फेल हो जाओगे आप भाई, आप फेल हो जाओगे, डेफिनेटली फेल हो जाओगे। नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी अगर आप किसी एक रूल को भी फॉलो नहीं करोगे। तो क्लियर देख सकते हैं आपके सेकंड जो टॉप है उसने ऊपर क्लोजिंग दी है, उसी प्राइस से रिजेक्शन नहीं हुई। बाकी रूल तो सब ठीक है, अप ट्रेंड है, एम शेप है, निकलाइन पे ब्रेकआउट हुआ है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ बूम, ये देखें यूर स्टॉप लॉस हिटेड। एक भी रूल फॉलो ना करने का नतीजा आपके सामने है, ठीक है जी। ये रूल ना फॉलो करने का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब डबल बॉटम को देखते हैं, ठीक है जी। डबल बॉटम, ओके जी। डबल बॉटम पे आते हैं हम। डबल टॉप को हमने देख लिया, उसको रूल फॉलो ना करने का नतीजा भी देख लिया। अब हम डबल बॉटम पे आते हैं। रूल नंबर 1, मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में होनी चाहिए। डबल बॉटम है तो डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। बिल्कुल वाज़े तौर पे बच्चा भी देख सकता है कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे जा रही है। उसने नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट पकड़ी है, प्राइस ने रिजेक्शन पकड़ी। आगे चलकर देखते हैं और हमें एक निकलाइन भी मिली है यहाँ पे।
अब दूसरा जैसे ही बॉटम कंफर्म होगा, ये देखिए दूसरा बॉटम कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक तो इसकी क्लोजिंग पे लगाऊंगा यहाँ पे, और दूसरी इसकी रिजेक्शन पे लगाऊंगा यहाँ पे, यानी कि इस ब्लू एरिया से नीचे सेकंड बॉटम जो है वो क्लोजिंग ना दे। तो ठीक है, नीचे नहीं दिया, बिल्कुल उसी लेवल से रिजेक्ट हुई है जैसे पिछले लेवल से। रूल नंबर 1 ट्रेंड में होनी चाहिए। रूल नंबर 2 उसी प्राइस रिजेक्शन से रिजेक्शन पकड़े जिस प्राइस से फर्स्ट बॉटम ने पकड़ा है। रूल नंबर 2 कंप्लीट। रूल नंबर 3 बिल्कुल बॉटम पे होनी चाहिए प्राइस, नीचे ओवर सोल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे ओवर सोल्ड है। रूल नंबर 4 डब्ल्यू शेप होनी चाहिए, बिल्कुल डब्ल्यू शेप है, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे डब्ल्यू शेप है। अब रूल नंबर फाइनल 5 है कि निकलाइन को ब्रेक करे तो हम बाय करेंगे, ठीक है, ये इसकी निकलाइन है। अब इस निकलाइन को थोड़ा सा मैं एक्यूरेट करूंगा क्योंकि यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेज में हमने सीखा था कि इस तरह से उसको रखना है कि पीछे वाली रेजिस्टेंस भी एक्यूरेट आ जाए या सपोर्ट है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे मैं रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी ठीक हो गया, ये भी किसी हद तक ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया। अब इस निकलाइन के ब्रेकआउट पे होगी हमारी एंट्री। सारे रूल मैंने फॉलो कर दिए हैं, डबल बॉटम भी हो गया है। अब देखते हैं कब होता है ब्रेकआउट। ये देखें ब्रेकआउट हुआ, मेरे ख्याल से ये डबल बॉटम नहीं ट्रिपल बॉटम है। आई एम सॉरी टू से दिस इज नहीं ये डबल बॉटम ही है, सॉरी ये डबल बॉटम ही है, क्योंकि ट्रिपल बॉटम तब होता जब ऊपर तीसरी बार भी रेजिस्ट पकड़ती, लेकिन तीसरी बार ऊपर रेजिस्ट नहीं पकड़ी, बल्कि ऊपर देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पकड़ी, तीसरी बार बॉटम के लिए इसको रेजिस्ट पकड़ के यहाँ से नीचे आना चाहिए था, तो इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये डबल बॉटम ही है, ठीक है। तो ऊपर आया, ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद रीटेस्ट भी किया है, यहाँ पे देखें रीटेस्ट भी किया है। तो रीटेस्ट भी यहाँ पे मैंने बाय किया। इसका टारगेट मैंने कहाँ पे रखना है, ये देखें इसका टारगेट मैंने यहाँ पे रखना है, ये हो गया मेरा टारगेट। स्टॉप लॉस इसका हाफ रखना है, इसका हाफ आता है तकरीबन यहाँ तक, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर दें, यहाँ तक कर दें। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, तकरीबन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है जी। मैंने एंट्री ले ली, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस रख दिया। देखिए कितना डरा रही है मार्केट, ये आपको मार्केट कितना डरा रही है। ओ माय गॉड, मार्केट रिजेक्ट हो गई, स्पिनिंग टॉप बनी है, मार्केट नीचे आ रही है, ओ बेयरिश मोमेंटम है, निकलो निकलो यार, 10-20 पे बहुत है, निकल जाओ। लेकिन आपको मार्केट का काम है डराना, और मार्केट चाहती है कि आप मैनिपुलेट होकर डर जाएं और निकल जाएं, लेकिन आप अगर सब्र करते तो आपको ये मिलता, बूम। ये देखें कहाँ पे टीपी है और मार्केट कहाँ तक गई है। तो ये था आपका डबल बॉटम पैटर्न। इसको ट्रिपल बॉटम इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रिपल बॉटम के लिए निकलाइन पे 2 बार प्राइस रेजिस्ट करती है। यहाँ पे 1 बार किया है और दूसरी बार नहीं किया, बल्कि दूसरी बार उसने ब्रेक किया है, तो ये डबल बॉटम ही कहलाएगा। डब्ल्यू शेप, ये डब्ल्यू शेप है, वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू शेप है, यानी कि ये डबल बॉटम है। अगर ट्रिपल बॉटम होता तो ये डब्ल्यू शेप नहीं होता। तो ये आपका डबल बॉटम है, रूल्स को फॉलो करना है, रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो उसका अंजाम डबल टॉप में आप देख चुके हैं, ठीक है जी। डबल बॉटम डबल टॉप हो गया क्लियर। अब हम आते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की तरफ। ओके जी, ट्रिपल बॉटम, 3 बार बॉटम को टकरा के उठना। जैसे ही प्राइस नीचे आई है, ये देखिए हमारे पास ट्रेंड भी मौजूद है, प्राइस बिल्कुल बॉटम पे है, पहला बॉटम उसने मारा है, दूसरा बॉटम मारा उसने, ऊपर उठी, ये तीसरा बॉटम उसने मारा और ये निकलाइन है। ये देखें ये इसकी निकलाइन है, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, निकलाइन को ब्रेक किया, रीटेस्ट कर रही है निकलाइन को, और ये बूम ऊपर। ये आपका ट्रिपल बॉटम, ये देखिए फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, एंड देन ब्रेकिंग, देन टेकिंग द सपोर्ट ऑफ निकलाइन एंड देन बूम। वही टारगेट रहेगा यहाँ वाला। टारगेट देखने कितना बन रहा है, यहाँ से 34 पिप आपका टीपी होगा और कोई 15-16 पिप आप एसएल कर दें। तो यहाँ पे रीटेस्ट पे हमने बाय किया 15-16 पिप, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा 16 पिप, और 35-40 पिप आपका टीपी होगा, 35-40 पिप यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल बॉटम है आपका, बिल्कुल वाज़ेह आप देख सकते हैं, रूल्स को सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये आपका ट्रिपल बॉटम, सॉरी ट्रिपल बॉटम है आपका, 3 बार बॉटम को टकराया है ना। अब चलते हैं ट्रिपल टॉप को ढूंढते हैं।
ओके जी, ट्रिपल टॉप यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन आवर 1 के टाइम फ्रेम पे मिला है हमें। देखिए ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जो होते हैं वो बिल्कुल वाजे आपको नज़र नहीं आएंगे, उनमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिपल टॉप किस तरह। पहला टॉप हमें मिला मार्केट ट्रेंड में है और बिल्कुल ऊपर पीक पे है, और उसके बाद सेकंड टॉप हमें मिला, और उसके बाद ये थर्ड टॉप हमें मिला। 3 टॉप हमें मिल चुके हैं, इसकी हाई पे मैं रखूँगा। तो ये देखें पहला टॉप यहाँ पे मिला मार्केट का, दूसरा टॉप यहाँ पे मिला, तीसरा टॉप यहाँ पे मिला, 3 टॉप मिले। इसकी निकलाइन ड्रा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये इसकी निकलाइन है। फिर से देखें ये पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ब्रेक किया। मेरे ख्याल से रिटेस्ट करने आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। यहाँ तक रिटेस्ट करने आया है, यानी कि इस पॉइंट तक ये रिटेस्ट करने आया। यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, टेक प्रॉफिट आप रखेंगे यहाँ तक, इसको यहाँ से ले लें, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। या अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, यहाँ तक। ये देखिए रिटेस्ट करने आया है तो आपका रिटेस्ट पे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एंट्री ले लिए तो भी इट्स ओके। ये देखिए आपका टीपी हिट हो गया है, बल्कि टीपी से और भी ज़्यादा नीचे, ये देखिए कितना नीचे गई है। तो ये आपका ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम हमने देखा, ये ट्रिपल टॉप, ठीक है जी। ये ट्रिपल टॉप था यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन के आवर 4 चार्ट पे। उसके बाद ये थे ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न जो हमने पढ़े। अब राइजिंग एंड फॉलिंग वेज की तरफ चलते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस। ओके जी, सबसे पहले राइजिंग वेज को देखते हैं। मार्केट ट्रेंड में है, जी हाँ ट्रेंड में है, बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, क्योंकि मैं ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे इन वेजेस को यूज़ करता हूँ जो कोन की शक्ल में होती हैं। तो बिल्कुल टॉप में मैंने देखा है इसको बनते हुए। यहाँ से देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रही है एक ट्रेंड लाइन्स के अंदर जो कि कोन की शक्ल बना रही, और यहाँ से इसने किया है ब्रेक, ठीक है जी, ब्रेक किया है। और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट करने यहाँ तक आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ तक देखें, तो ये रीटेस्ट भी करने आई है, और रीटेस्ट करने के बाद ये देखें बूम नीचे जा रहा है। तो ये आपका है राइजिंग वेज, ठीक है जी, ये आपका राइजिंग वेज है। ये देखें दिस इज़ योर राइजिंग वेज। ब्रेक करने के बाद देखिए कैसे नीचे आई है प्राइस, ठीक है जी, ये आपका राइजिंग वेज। अच्छा, इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ तक होगी, इसका टारगेट कहाँ तक होगा। देखें इसकी एंट्री होती है ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे, ठीक है ना। प्राइस काफ़ी नीचे निकल गई है, ब्रेकआउट वाले कैंडल ने दूर क्लोजिंग दी है, तो आप सेल नहीं करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट कैंडल ने कोई 10 पिप या 20 पिप बाहर क्लोजिंग दी है तो फिर आप सेल करेंगे। अब इसका टारगेट जो होगा वो फर्स्ट स्विंग ऑफ द वेज, वेज का पहला स्विंग कौन सा है, ये है, यहाँ से यहाँ तक ये पहला स्विंग है। इसको यहाँ से हम उठाएंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये देखें ये हमारा, इसको फिर सीधा कर दें आप, ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा टारगेट है। और इसका स्टॉप लॉस इसका हाफ कर दें यहाँ तक, यानी कि कोई 27-28 पिप आपका स्टॉप लॉस कर दें तकरीबन यहाँ तक, ये यहाँ तक होगा 28 पिप या 25 पिप यहाँ तक कर लें। और टेक प्रॉफिट आपका होगा 53 पिप्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्विंग जो होगा ना, जहाँ से वेज स्टार्ट होती है, तो उसके फर्स्ट स्विंग का जो और डिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है जी। तो एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट पे वो मैंने आपको बता दी है, और टारगेट भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं फॉलिंग वेज की तरफ, ये तो राइजिंग वेज था। ओके जी, फॉलिंग वेज ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे मैं यूज़ करता हूँ उसको भी। यहाँ से देखें तो प्राइस नीचे 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 बिल्कुल नीचे आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ रही है, किसमें, एक ऐसी ट्रेंड लाइन्स में जो कि कोन की शक्ल बना रही है। ब्रेकआउट पे होगी मेरी एंट्री, बिल्कुल पीक पे आ रही है, सॉरी पीक पे नहीं, बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे आई। ये देखें ओके जी, बिल्कुल बॉटम पे आई प्राइस, और जैसे ही उसने ब्रेक किया है काफ़ी दूर नहीं निकली है। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाय, मेरा स्टॉप लॉस रहे। इसके पहले इसका टारगेट देख रहा हूँ। तो फर्स्ट स्विंग जो है ये है इसका फर्स्ट स्विंग, तकरीबन यहाँ तक इसका टारगेट आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ से बाय किया है तो ठीक है जी, और स्टॉप लॉस होगा इसके हाफ तक। ओके जी, आगे चलकर देखते हैं। ये देखें इसने इसका टारगेट पूरा कर दिया है, ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे बाय किया है। देखें मार्केट रीटेस्ट भी करने आई है, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय कर दिया था। स्टॉप लॉस इसके हाफ तक रखा था, यानी कि ये टारगेट आ रहा है 60 पिप तक, मैंने स्टॉप लॉस रखना है 30 पिप तक, तकरीबन यहाँ तक 30 पिप यहाँ पे बनना है, ठीक है, 30-34 पिप तक, क्योंकि ये 60 पिप है, ठीक है। 30 पिप तक आपका स्टॉप लॉस आएगा, तकरीबन यहाँ तक आएगा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ तक,
तो देखिए टारगेट बिल्कुल पूरा हुआ है, प्राइस वहाँ तक आई है जहाँ तक हमने टारगेट रखा था। ये आपका फॉलिंग वेज है जो कि कौन की शक्ल है, और फॉलिंग वेज जैसे ही ब्रेक हुआ है आपके सामने है, प्राइस कैसे ऊपर गई है। ठीक है जी, रूल्स का आपको पता है, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ये फॉलिंग और राइजिंग वेज हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं आखिरी जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ओके जी, बियरिश हेड एंड शोल्डर यानी कि सीधा हेड एंड शोल्डर जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो प्राइस ने एक शोल्डर बनाया जो कि यू शेप है। आगे चलें तो एक हेड बनाया है उसी निकलाइन से सपोर्ट पकड़ के, जो कि यहाँ से देखें। अब इसको इस निकलाइन को और इस फर्स्ट स्विंग को आप इसमें जोड़कर एक हम रेंज बनाएंगे, जो कि हम सीख चुके हैं पीछे। ठीक है जी, तो शोल्डर मिल गया हमें बिल्कुल ऊपर, अप ट्रेंड है, ट्रेंड भी मिल गया, ऊपर पीक पे बन रहा है एक शोल्डर, हेड वी शेप है, ये देखें हेड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट शोल्डर भी हेड के नीचे ही होना चाहिए और यू या वी शेप होना चाहिए। यू शेप है, बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट है। ये देखें हेड एंड शोल्डर, ये आपका शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका अनदर शोल्डर, और ट्रेंड है ऊपर, और ट्रेंड होगा यहाँ से ब्रेक, ये हो गया ब्रेक, ये ब्रेक हो गया, हमने सेल करना है और रीटेस्ट भी हुआ है कहाँ तक ये देखें, और ये नीचे आएगा। अब ये देखें, अब आते हैं हम इसके टारगेट की तरफ कि इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। ये इसका शोल्डर काफ़ी ऊपर है, मेरे ख्याल से इसका टारगेट यहाँ तक तो नहीं आया होगा। ये देखिए ये काफ़ी नीचे जा रहा है, तो ये इतना टारगेट नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये शोल्डर जो है वो स्पाइक हुआ है, ये स्पाइक हुआ है, यानी कि न्यूज़ के टाइम स्पाइक हुआ है। तो इसका टारगेट हम इस पीक से रखेंगे। ये जो पीक देख रहे हैं आप, एक्यूरेट पीक इसकी ये है, इससे लेकर यहाँ तक जितना बनेगा ये हमारा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके हाफ तक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एंट्री की है रीटेस्ट पे, तो देखते हैं कितना बन रहा है। ये बन रहा है तकरीबन कोई 70 पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 35 पे, यानी कि तकरीबन यहाँ पे होगा 35 पे। ठीक है ना, इसका हाफ करना है। काफ़ी ट्रेडर का ये मानना है कि शोल्डर से ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रखता, क्योंकि जब मार्केट फेल करती है तो शोल्डर से ऊपर से नहीं लौटती, निकल आती है ऊपर, फिर निकल जाती है, फिर वो फेल कर देती है। ठीक है ना, तो शोल्डर से ऊपर रखने का जवाज़ नहीं बनता। हमने सिर्फ टारगेट देखना है कितना बन रहा है, तो टारगेट का हाफ हमने स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है जी, तो ये टारगेट तक देखें तो प्राइस आई है नीचे, तो मैंने ये टारगेट इसलिए यहाँ तक रखा है। ये इस हेड एंड शोल्डर में इतनी बड़ी स्पाइक मिली है, वरना इतनी बड़ी स्पाइक्स नहीं मिलती हेड एंड शोल्डर्स में, तो इसलिए मैं इस हेड एंड शोल्डर को इतनी बड़ी स्पाइक की वजह से मैंने ये जो स्विंग है यहाँ तक इसका टारगेट रखा है। ठीक है जी, तो टारगेट कंप्लीट हुआ है, आपके सामने है। अगर अल्टरनेटिवली टारगेट कंप्लीट होता और नहीं होता तो आप क्या करते हैं कि मार्केट जब हाफ निकल जाती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप भी दे देते हैं। ठीक है जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल बेरिश हेड एंड शोल्डर है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर बनता हुआ स्लोपिंग हेड एंड शोल्डर देखेंगे। ओके जी, ये आपका स्लोपिंग हेड एंड शोल्डर है। यहाँ से देखिए प्राइस उठी, उठते ही उसने शोल्डर बनाया जो कि निकलाइन की सपोर्ट पे है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो उसके बाद प्राइस उठी, एक हेड बनाया और एक और शोल्डर बनाया। दोनों शोल्डर्स देखें तो या तो यू शेप होंगे या वी शेप होंगे, और हेड भी वी शेप ही है। अब इसका टारगेट भी यूं ही नापेंगे कि इसके हेड से लेकर इसकी निकलाइन तक ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, और इसका हाफ करेंगे तो वो हमारा एसएल रहेगा। देखिए इसने ब्रेकआउट काफ़ी दूर नहीं दिया, करीब ही ब्रेकआउट दिया, यानी कि इसके ब्रेकआउट कैंडल जो नीचे क्लोजिंग देगी उसी पे हमने सेल करना है। यहाँ पे हमने सेल किया, टारगेट बन रहा है तकरीबन 84 पिप, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा कोई 42 पिप का, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 42 पिप यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड में है, ऊपर हाई पीक पे बना है और ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर बना है, बिल्कुल वाजे है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको मैंने वाजे बता दी हैं कि शोल्डर से लेकर निकलाइन तक की नाप लेंगे और उसी नाप को आप टारगेट बनाकर रखेंगे, टीपी रखेंगे अपना। स्टॉप लॉस उसी टीपी का हाफ बनाकर स्टॉप लॉस ऊपर उतना रखेंगे आप। ये स्लोपिंग है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये स्लोपिंग हेड एंड शोल्डर है। एक्यूरेसी दोनों की उतनी होती है अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो। अब आते हैं हम उल्टे हेड एंड शोल्डर पे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखेंगे, फिर स्लोपिंग पे उल्टा हेड एंड शोल्डर देखेंगे। ओके जी, अब हम उल्टे हेड एंड शोल्डर को देखेंगे। ओके जी, हमारा ये उल्टा हेड एंड शोल्डर देखें तो प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड है, और उसने एक यहाँ से देखें तो शोल्डर बनाया और शोल्डर के बाद एक हेड बनाया, यहाँ से उसने निकलाइन पे रेजिस्ट कर एक और छोटा सा शोल्डर बनाया है।
और ये हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेक किया, निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी और हमारा टारगेट इस शोल्डर को नापेंगे निकलाइन तक। ये हमारा बुलिश हेड एंड शोल्डर है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है जी, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे रिटेस्ट पे हमने इंटर होना है। ये हमारा टारगेट आएगा तकरीबन 100 पे पूरे हो रहा है, 50 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा तकरीबन, यहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये देखें प्राइस नीचे आते आते उसने ये पहला यूं शोल्डर बनाया, हेड बनाया और छोटा सा एक और शोल्डर बनाया। ये आपका उल्टा हेड एंड शोल्डर जो कि सीधी हॉरिजॉन्टल निकलाइन पे। अब हम ट्रेंड लाइन की निकलाइन पे देखेंगे स्लोपिंग।